के सीएमडी शैलेश मेहता जी जुड़ गए। शैलेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और लास्ट वीक आपने एक अनाउंसमेंट किया था कि आप एक रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और बिजनेसेस कुछ है अलग करेंगे, जैसे माइनिंग केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स हैं। मुझे बताइए ये प्लान क्या है और इसके पीछे रेशनल क्या है? जरूर, तो थोड़ा एक बैकग्राउंड दे दूं आपको जी। कि आप जैसे जानते हैं कि दीपक फर्टिलाइजर में 3 बिजनेसेस हैं। एक है फर्टिलाइजर बिजनेस, एक है इंडस्ट्रियल केमिकल्स, फार्मा केमिकल्स, और तीसरा है माइनिंग केमिकल्स। तो पिछले 40 साल से ये तीनों बिजनेस वी हैव हाउस्ड अंडर दीपक फर्टिलाइजर। और अच्छा, बहुत ही अच्छा अलाइनमेंट है तीनों बिजनेसेस का इंडिया ग्रोथ स्टोरी से। या जैसे जैसे इंडिया में ग्रोथ आएगा तो कोल माइनिंग के लिए, लाइमस्टोन सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फर्टिलाइजर तो वैसे भी फूड सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड अप है। तो अब आने वाले समय के लिए हमने एक अच्छी सी स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव ली है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव 3 पिलर पे खड़े। एक तो कि हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम अ कमोडिटी ओरिएंटेशन टू स्पेशलिटी और होलिस्टिक सॉल्यूशन देने के लिए। दूसरा पिलर है कि हम शिफ्ट करेंगे कस्टमर टू कंज्यूमर, माने जो रिटेल माने चैनल है उसके ऊपर फोकस करने के बजाय फुल फोकस रहेगा एंड कंज्यूमर के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, माइंस के ऊपर ऐसे। और तीसरा है कि इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, वैल्यू प्राइसिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ये तीनों जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स है उसके लिए ये जो रिस्ट्रक्चरिंग किया है वो इट इज वेरी मच हेल्पिंग द न्यू स्ट्रेटेजी। क्योंकि क्या रहेगा कि ईच बिजनेस विल बी हाउस्ड इन ईच सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी, और वो कॉर्पोरेट एंटिटी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लोगो जो स्पेसिफिक लोग है टू मेक इट इनटू स्पेशलिटी प्रोडक्ट, रिवॉर्ड रिकग्निशन बोर्ड, ऊपर से नीचे तक वी विल बी ब्रिंगिंग अ वेरी स्ट्रांग फोकस। तो एक बहुत ही अच्छा कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में लिंक अप करेंगे विद दिस रिस्ट्रक्चर। तो सर, ये जो दो और अलग बनाएंगे, इनकी लिस्टिंग भी होगी? अब ये सोच रहे हैं कि एक जैसे आप बता रहे हैं कि एक फायदा इन्वेस्टर को रहेगा कि विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी फॉर ईच ऑफ द बिजनेसेस, और एक अच्छा सा मैच हो जाएगा इन्वेस्टर प्रोफाइल और जो बिजनेस फोकस है। तो किसी को अगर इंटरेस्ट है फर्टिलाइजर में, किसी को इंटरेस्ट है माइनिंग केमिकल में, तो वो अच्छा मैच रह जाएगा ये रिस्ट्रक्चरिंग से। अब जब लिस्टिंग का सवाल है तो लिस्टिंग हम सोच रहे हैं कि जैसे नीड रहेगी वैसे वी विल बी एबल टू प्लान दैट। और ये स्ट्रक्चरिंग से काफी इंटरेस्ट अभी मैच हो जाएगा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का, क्योंकि उनको भी क्लैरिटी रहेगी कि ये कॉन्ग्लोमरेट नहीं है, ये फोकस बिजनेसेस, फोकस कॉर्पोरेट एंटिटी है। हाँ बिल्कुल, वैल्यू लॉकिंग और फोकस। अगर शैलेश सर मुझे कंफर्म करिए, 3 कंपनियां टोटल हो जाएंगी, राइट सर? करेक्ट करेक्ट। जिसमें से एक ऑलरेडी लिस्टेड है, दीपक फर्टिलाइजर। 2 और होंगी जो आप समय के साथ जब जरूरत लगेगी तो आप लिस्ट करेंगे, राइट? तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको उनके शेयर्स मिलेंगे दोनों के? हाँ, तो अभी तो ये दोनों दीपक फर्टिलाइजर की सब्सिडियरी है। हाँ। तो आज के शेयर होल्डर को तो सब चीज है, ऑल द 3 बिजनेसेस उनके हाथ में। इन फ्यूचर जब लिस्टिंग करेंगे तब उनको चॉइसेस मिल जाएगी कहाँ इन्वेस्ट करना है। नहीं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको उसका फायदा होगा जब वो आप लिस्ट करने जाएंगे अलग करके, तो उनको किसी भी रेशियो जो आप तय करेंगे उसमें शेयर्स मिलेंगे दोनों के। करेक्ट 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 सर। तो ये 3 बिजनेसेस आप बना लेंगे जिसमें समय के साथ आप इसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे और आप ज्यादा फोकस बिजनेस होगा। सर, एक आरती इंडस्ट्रीज के साथ आपका एक बड़ा टाई अप हो, तो वो किस में जाएगा, वो किस में है, ये जरा उसका डिटेल, क्योंकि बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट है और बहुत वैल्यू उसकी काफी ज्यादा है। जरूर जरूर। तो हम हमारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स डिवीजन में नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और नाइट्रिक एसिड एक बड़ा सा अच्छा फाउंडेशन केमिकल है, और वो फाउंडेशन केमिकल बहुत जरूरी है स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए। तो जैसे हमने देखा कि ये चाइना प्लस वन शिफ्ट हो रहा है, तो उस बेसिस पे हम हमारे कस्टमर जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स में है, उनका बड़ा पॉजिटिव ट्रैक्शन आया, और उनको जो हमारे फाउंडेशन केमिकल्स है नाइट्रिक एसिड की, उनकी बहुत जरूरत पड़ी है। तो उस बेसिस पे आरती से हमने 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। और वो इंडस्ट्रियल केमिकल माने दीपक फर्टिलाइजर जो लिस्टेड एंटिटी है जहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, वो डिविजन्स वो कंपनी से लिस्टेड है।
the nitric acid business. ओके, तो ये उसमें होगा। एक चीज बताइए शैलेश जी कि मतलब मैं मोटे तौर पे समझ रहा हूँ कि अब आप वॉल्यूम के बजाय वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं, Correct. जिसमें कि प्राइसिंग ज्यादा आप कर पाएंगे, राइट सर? तो सो ये जो आपका इंडस्ट्रियल केमिकल वाला है, जिसमें फार्मा के लिए भी बिजनेस है, तो इस वक्त तो सर जो फार्मा वाले केमिकल्स थे वो सब कोविड वाला बूम वूम खत्म हो गया है, प्राइसेस काफी रेशनलाइज हुए हैं, नीचे आए हैं, तो उसमें कैसे आउटलुक आप देखते हैं मेरे को ये समझाइए जरा, क्योंकि इंडस्ट्रियल केमिकल वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। सो उसमें क्या है, एक तो हम कर रहे हैं कि वहां भी कमोडिटी से स्पेशलिटी शिफ्ट हो रहा है, तो एक एक सेगमेंट का जो स्पेशलाइज नीड है वो केमिकल का, उस दरमियान हम हमारा प्रोडक्शन भी चेंज कर रहे हैं। जैसे कि कमोडिटी आईपीए है और फार्मास्यूटिकल ग्रेड के लिए आईपीए है। नाइट्रिक एसिड को लिया जाए तो सोलर ग्रेड के लिए हम कुछ अलग किस्म का प्योरिफाइड नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं। स्टील इंडस्ट्री के लिए भी ऐसे हम तो एक कैटेगरी को लेके हम यूनिक शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम कमोडिटी टू स्पेशलिटी। सो उससे क्या होगा कि वो कस्टमर एंड यूज को भी अच्छा रहेगा और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट रहने से प्रीमियम्स मिल जाएंगे। तो वी आर सीइंग अ गुड ट्रैक्शन ऑन दैट फ्रंट। चलिए सर, ये तीनों बिजनेसेस जो हैं इसमें से आपके हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रोथ ट्रिगर कहाँ पे आएंगे आने वाले समय में? जैसे मैंने बताया कि तीनों बिजनेसेस का बड़ा अच्छा अलाइनमेंट है कंट्रीज ग्रोथ स्टोरी के साथ। इंडिया जैसे जैसे ग्रो होगा उनकी नीड फॉर कोल रहेगी। जेनरिक स्टेटमेंट है सर, चलिए सर, ये बहुत ही मतलब बहुत ही जेनरिक मदरहुड स्टेटमेंट है, इंडिया ग्रो करेगी तो सब बिजनेस करोगे, लेकिन चूंकि आप मैनेजमेंट है, आप चलाते हैं कंपनी को, तो मैं कोई बायस नहीं है कि ये वाली ज्यादा अच्छी कंपनी वाली खराब, बट एक स्पेसिफिक होता है कि इसमें ज्यादा ट्रिगर्स फ्यूचर्स में हो सकते हैं, मैं वो समझना चाह रहा था। नहीं वैसे क्योंकि तीनों बिजनेस में अलाइनमेंट, ये स्पेशलाइज अलाइनमेंट जनरल स्टेटमेंट में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी को हेल्प करने के लिए जा रहा है उसके लिए मैं बात कर रहा था। माइनिंग है कि इंडस्ट्रियल केमिकल माने फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ग्रोथ आ रहा है, तो उस हिसाब से तीनों में वेरी पॉजिटिव करंट है। मगर अगर आप पूछे तो माइनिंग का हम काफी अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं और नीड भी बहुत ही अच्छी देख रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिकल्स है और फिर फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर नंबर 3 पे आता है, तो इसी से जुड़ा एक सवाल बनता है कि अब चूंकि बजट बिल्कुल सर पे खड़ा है और इस साल सरकार ने बहुत मदद की है, बहुत मतलब मदद क्या मजबूरी थी, डबल हो गई होगी सब्सिडी, आप बजट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। और दूसरा, फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए क्या गाइडेंस? तो बजट में हम ये जरूर देख रहे हैं कि जो आत्मनिर्भर का जो उनका प्रस्ताव है उसके ऊपर दे विल बी वर्किंग फर्दर, और एक्सपेक्टेशन है कि पीएल सपोर्ट भी दे तो क्या कि पूरा ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा मिले। और फर्टिलाइजर साइड में भी बैलेंस पॉलिसी रहे फर्टिलाइजर की सब्सिडी की, तो क्या है कि इंडियन सॉइल के लिए एन पी और के तीनों को अच्छा सा सपोर्ट मिले, तो क्या है कि अपना एग्रीकल्चर ग्रोथ यील्ड्स भी अच्छे रहे, वही उम्मीद रहेगी। दे रहे हैं अभी भी कम लग रही है आपको? काफी दी उन्होंने तो। नहीं, बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा, एन पी और के जो तीनों न्यूट्रिएंट्स है उसको जैसे उन्होंने पहले न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम बनाई थी, और बीच में क्या है कि जो सब्सिडी स्कीम बनाई थी उससे थोड़ा हटकर अलग अलग रेट पे एनपी और के को सब्सिडी दी जा रही थी। तो यही एक आशा है कि वो वापस जो एनबीए स्कीम बड़ी सोच लगाकर बनाई थी उसी हिसाब से एनपी और के को सब्सिडी दी जाए, तो क्या एक बैलेंस यूज हो जाए, तो एक्सेस यूज ना हो। सॉइल के लिए बैलेंस फर्टिलाइजर बहुत ही जरूरी है। एनपी के लिए और एनपीके और बेसिक के लिए सेम पॉलिसी होनी चाहिए। उसका एक पूरा लॉजिक बनाया था एनबीए स्कीम में, तो वही लॉजिक एन पी और के को उस ढंग से सब्सिडी दी जाए। ओके, तो ये बजट से एक्सपेक्टेशन है शैलेश सर की। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और निवेशकों को ये समझाने के लिए कि ये डिमर्जर क्यों और इससे उनको क्या फायदा होगा डाउन द लाइन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।